बोकारो जिले के बालीडीह स्थित बियाडा उद्योग क्षेत्र में लगी विभिन्न तरह के भिन्न कंपनियों की चिमनियां जहर उगल रही है। कंपनियों के संचालक द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप व्यवस्था नहीं की जा रही है। ग्रामीणों के मुताबिक प्रदूषण से बारूडीह गांव के लगभग 12 लोग दम तोड़ चुके हैं, जबकि गोपी सिंह नामक एक व्यक्ति अस्पताल में जिंदगी का जंग लड़ रहा है। कई लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, जबकि इसी गांव के रैयतों ने अपनी ज़मीन देकर रोजगार के लिए कंपनियां भी लगवाई। यहां प्रदूषण के कारण दूषित पानी पीने को मजबूर है। ग्रामीणों की दिनचर्या तालाब पर निर्भर रहता है। फैक्ट्रियों से निकलने वाले दूषित व केमिकल युक्त पानी तालाब में गिरता है, जिसके कारण ग्रामीणों की श्वास प्रक्रिया, चर्म रोग जैसे कई बीमारियां निरंतर वृद्धि हो रही है। इसको लेकर बियाडा प्रबंधन फैक्ट्री के संचालक गंभीर नहीं हैं। आइए सुनते हैं लोगों ने इस बारे में क्या कुछ कहा। इन दिनों जीना मुहाल हो गया है। चिमनियाँ जो है इन फैक्ट्रियों के जहर उगल रहे हैं। जी, सबसे पहले तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस विषय पे आप लोग मुखर हैं और पूरे पंचायत जो आसपास के 12-13 पंचायत हैं उन सारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और ग्रामीणों के माध्यम से आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद कि आप लोग आए और इस बात को लेकर के आए हैं जो यहाँ के लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए बहुत ही भयावह स्थिति पैदा कर दी है। यहाँ का जो बियाडा का इंडस्ट्रियल एरिया है, ये इंडस्ट्रीज़ कम, जहर उगलने वाली कंपनी ज़्यादा हो गई है। आप अगर यदि मजलाडीह चले जाएँ, कोड़ाडीह चले जाएँ, बारूडीह चले जाएँ, पांजुडीह चले जाएँ, घोड़ावाली चले जाएँ, पिपराडीह चले जाएँ, तो वहाँ की जो बहनें हैं, माताएं हैं और जो भाई हैं, वो साफ कहते नज़र आएंगे आपको कि इंडस्ट्रीज़ के बगल से अगर खा के गुजरते हैं तो उनको उल्टियाँ होना शुरू हो जाती है और तरह तरह की बीमारी जो आज से पहले पूर्वजों हम लोग को नहीं जानते थे, आजकल नए नए बच्चों में वो बीमारी निकल के आ रही है। तो इसमें कहना कहीं कोई गलत नहीं है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो सारे नियमों को ताक में रख करके काम कर रही है। और आप लोग के माध्यम से माननीय डीसी महोदया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, कोटि कोटि आभार देना चाहता हूँ कि इन दिनों वह भी जो है इंडस्ट्रियल एरिया का जांच करा रही है। तो हमारे पूरे ग्रामीण क्षेत्र की तरफ से उनको कोटि कोटि आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इससे कितने रोग फैल रहे हैं, कितने लोगों की बीमारियाँ होती हैं? देखिए सर, यदि आप इंडस्ट्रियल एरिया में बारीकी से देखें तो आपको कई बीमारी जो है आपको एकदम हर समय नज़र आ जाएगा। उसमें आपको मुख्य रूप से देख ले तो टीबी की बीमारी होना शुरू हो गया है, आर्थराइटिस की बीमारी शुरू हो गया है। और उससे भी जो नया चीज़ आपको देखने को मिलेगा, जो माताएं हैं जो अभी प्रेग्नेंट हो रही हैं, वो इस पॉल्यूशन की वजह से मिसकैरेज होना शुरू हो गया है। जब डॉक्टर के पास में जाते हैं तो उन कहते हैं कि आप इस हवा को चेंज कीजिए, आप नए दूसरे वातावरण में जाइए, इंडस्ट्रियल एरिया से हटिए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का बीमारी होना शुरू हुआ। अभी आप बारूडीह अगर चले जाएं, वहाँ पे सर्वे करें तो आपको नए नए विधवाएँ नज़र आएंगी जो जेंट्स हैं वहाँ पर काम करते थे या फिर उनका जो फैक्ट्री से सटा हुआ है, जैसे आपका सुंदरम है, उसके बाद आपका रिद्धि सिद्धि है वो, और जो आपका उसके बगल में आपका ईस्टर्न नेप्ता है। इन सारे इंडस्ट्रीज़ की वजह से पानी भी वहाँ का पीना मुहाल हो गया है। पानी तो का लेयर तो नीचे चला ही गया है। उसके बाद आप ब्रोंकाइटिस का बीमारी हो गया, उसके बाद मेंटल डिजीज़ होना शुरू हो गया है। वहाँ का हवा से, वहाँ का आवाज़ से इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है कि कहना मुश्किल है सर। यहाँ के लोगों का जीना मुहाल हो गया है और नित्य नए बीमारियों से लोगों को जानकारियाँ मिल रही कि ये सब बीमारी आया कहाँ से। प्रशासन और जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधियों से आप क्या मांग करना चाहेंगे? जिला प्रशासन से तो मेरा सीधा मांग है सर कि मेरे पास देखिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ का। मैं बताना चाहूँगा कि जो सरकार को इंडस्ट्रीज जो अपना डॉक्यूमेंट सौंपती है इसी को लेकर के, आपको देखिएगा मैक्सिमम इंडस्ट्रीज जो है जिसके पास में प्रदूषण से संबंधित जितना भी कागजात है वो फर्जी है। जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए सरकार को वो कागज़ देती है, उसमें जो दिशा निर्देश दिया गया है, जो गाइडलाइंस दिया गया है, कहीं कोई फुलफिल नहीं हो रहा है, कहीं उसका कोई बात को रखा नहीं जा रहा है। निश्चित रूप से जितना भी इंडस्ट्रीज़ है अपने मनमानी पे उतारू हैं। जिला प्रशासन से हमारी मांग है कि वो जो इसी का पेपर है कुछ ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का पेपर है, जो प्रदूषण नियमावली का पेपर है,
आप उसका भौतिक सत्यापन करा दीजिए, जिसमें आपको कोई भी गाइडलाइंस आपको देखने को नहीं मिलेगा कि इंडस्ट्रीज उसका फॉलोअप कर रही है। मेरा नाम गणेश कुमार ठाकुर है, मैं पूर्व मुखिया घोड़ावाली दक्षिण हूँ। यहाँ पे लगा हुआ है, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है और किस तरह की समस्या है? जब से यहाँ औद्योगिक क्षेत्र रहा है और हमारे पूर्वजों लोग का ज़मीन पे ये बसा हुआ है और दिए हो गया है, इसमें क्या था, सिर्फ डस्ट के सिवा और हम लोग को यहाँ पर रोज़गार तो कहीं से कुछ नहीं मिला यहाँ से, सिर्फ डस्ट। और हमारे आने वाले पीढ़ी, बाल बच्चे, बुजुर्ग सब धुआं ही झेल रहे हैं आज तक। स्थान नौकरी के नाम पे कहीं से हम लोग को कुछ नहीं मिला अभी तक। स्वास्थ्य जाँच वगैरह ये सब की कुछ सुविधाएँ यहाँ नहीं, बोलने को गया लेकिन कोई भी सुविधाएँ लोग नहीं दिए। पानी का जो व्यवस्था है, पानी भी बहुत सारा, हमारे घर में जाके देखिए, हमारे जो कुएं का पानी है, जरा स्थल का जांच किया जाए उस पर, तो सिर्फ उसमें डस्ट ही मिलेगा। उसमें लोग स्नान नहान करने के लिए कंपनी द्वारा कोई व्यवस्था नहीं किया, कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं। जो हम लोग का डाडी है, जो उसी से हम लोग, और जो कुआं है उसी से नहान धोवान हम लोग का वही है। CSR के तहत सुने आपके यहाँ बहुत सारा काम हुआ? नहीं, कुछ ऐसा नहीं हुआ। युवा तो मान लीजिए झेल लेते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति है, बुजुर्ग तो हमारे सब चल गए बस इस धुआं के ये झेलन में, सारे वंश हमारे खत्म हो चुके हैं। बहुत बड़ी समस्या है हमारे बीच। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विजय हेम्ब्रम हुआ, मैं यहाँ का रैयत हुआ। ना बताइए, लगातार इस औद्योगिक क्षेत्रों में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, लगातार चिमनियाँ जहर उगल रही हैं, क्या परेशानी है आप लोग? सबसे पहले तो हम लोग को सांस लेने में परेशानी है सर, और इतने प्रदूषण है कि अगर हम लोग खाना लेके बैठेंगे ना और पानी लेके, तो उसमें आके पूरा छाई गिर जाता है और बच्चा लोग सब दौड़ता है। रात में अगर सोते हैं तो सुबह अगर नाक अगर हम लोग हल्का खोदेंगे तो काला काला निकलता है। और ये सुंदरम स्टील जो है पीछे जो दिख रहा है, उसका कृपा हम लोग का, समझे, ये हम लोग को त्रस्त करके रखा है। और बाकी तो और इंडस्ट्री है भी, ये सब प्रदूषण ही फैला रहे हैं। और कुछ रबड़ कंपनियां, उसका भी कभी कभी वहाँ से जो दुर्गंध आती है ना, सांस लेने में इतना तकलीफ होता है, लगता है कि हम लोग जो खाए हैं वो बाहर आ जाएगा। बहुत तकलीफ है, बीमारी भी उत्पन्न होता है। हम लोग अभी हम लोग कुछ दूर दौड़ेंगे ना, तुरंत हाँफने लगते हैं। और खांसी का भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है यहाँ लोगों को, जो थोड़ा सा उम्रदराज हो गए हैं, उन लोग को खांसी का ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है। बियाडा प्रबंधन इस दिशा में कोई ठोस काम करने के लिए तैयार नहीं है या नहीं कर पाती है, या औद्योगिक के जो मालिक जो उद्योगों के हैं उनके द्वारा इस पर पहल नहीं की जाती है क्या? नहीं सर, कुछ पहल नहीं। और ग्रामीण का तो सुनता ही नहीं है कोई, ग्रामीण त्रस्त है। और बियाडा को कुछ क्या लेना देना है, बियाडा कंपनी बैठा दी है, क्या कंपनी है क्या नहीं, वो तो पैसा लेके चुपचाप सेटलमेंट करके चुपचाप हो जाती है। हम लोग को पता चलता है कभी कभी जो प्रदूषण सर्वे के लिए आते हैं कि हम लोग को लगता है कुछ होगा, लेकिन फिर जैसा चलता है वैसे चलते रहता है। आप लोग इसको लेकर के कभी आंदोलन भी किए, अपनी मांगों को लेकर के किसी तरह का किसी अधिकारी के पास गए, इस तरह का कुछ हुआ? सर, एक बार हम लोग बियाडा में धरना प्रदर्शन किए थे, बियाडा भवन में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ इस चीज़ को लेकर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राजेश कुमार सिंह, हम घोड़ावाली दक्षिणी का उप मुखिया हैं और हम यहाँ के ग्रामीण भी हैं। वैसे तो बारूदी का 12 आदमी अगले साल मर गया और अभी एक ठो हॉस्पिटल में है, उसका शरीर पूरा लहर रहा है, गोपी सिंह का। और हम लोग का तो अभी सब का बीमार है, हमारा भी गात शरीर लहर रहा है। बीमार होने का क्या कारण है? बीमार होने का डस्ट के हिसाब से ऐसे हो रहा है। बारिश थोड़ा थोड़ा बचल है तो उसमें कुछ लगाते हैं तो कुछ होता भी नहीं है, कुछ होता भी नहीं है। क्या नाम हुआ? हमरा दुलारी देवी।